आप देख रहे हैं STV लद्दाख, आवाज घर घर की। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सभी मीडिया हजरात का नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऑफिस में और हमारे बुलावे पे आने पे बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह से आपको मालूम है, कल ही भारतीय जनता पार्टी के यूनिट की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हमें देखने को मिला, जिसमें बहुत सारे बातें उन्होंने पब्लिक के सामने रखी। पब्लिक डोमेन में उन्होंने बहुत सारे बातें रखी, जिनके ऊपर नेशनल कॉन्फ्रेंस को जवाब देना बहुत ही हमने ज़रूरी समझा। तो इस सिलसिले में हमारी पूरी टीम, हमारे जनरल सेक्रेटरी, ब्लॉक प्रेसिडेंट्स और मेंबर्स और मैं ख़ुद यहाँ पर बैठ कर हमने ज़रूर समझा कि हम इस चीज़ पे रोशनी डालें और इस चीज़ को क्लियरिटी से पब्लिक के सामने पॉइंट्स को रखें, जो कि बहुत सारे एलिगेशंस उन्होंने हम पर लगाए और बहुत सारे पॉइंट्स का मिस इंटरप्रिटेशन हमें देखने को मिला। पहली बात तो उन्होंने हमारे वाइस प्रेसिडेंट लद्दाख जोन के ग़ुलाम रसूल साहब के ऊपर ये बात उन्होंने कही कि उनके पार्टी को यजीदी पार्टी करार दिया गया है, जो कि बहुत ही बिल्कुल एक मिस इंटरप्रिटेशन है। जबकि आप देख सकते हैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिसमें रसूल साहब बोल रहे हैं, उसमें उन्होंने उन लोगों को यजीदी कहा है जो लोग तफर्रुका फैलाते हैं, जो लोग झूठ की बात करते हैं, जो बात मीटिंग में हुई ही नहीं थी, उन बातों को पब्लिक डोमेन में लाकर पब्लिक को आपस में लड़ाने का काम जो लोग करते हैं, उन ताकतों को रसूल साहब यजीदी ताकत बोल रहे हैं। क्योंकि आज लद्दाख जिस मुश्किलात के दौर से गुजर रहा है, इस मुश्किलात के दौर में हमें यह चाहिए कि हम सब एक साथ मिलकर एक यूनाइटेड वॉइस की तरह, यूनाइटेड फोर्स की तरह अपने हकों को डेमोक्रेटिकली सरकार से मांगे। तो उस बीच जब ऐसी बातें, जो कि बातें हुई भी नहीं थी, उन बातों को पब्लिक के डोमेन में लाकर जो लोग इस चीज़ को कर रहे हैं, ये शैतानी ख्यालात और शैतानी जो काम कर रहे हैं, उन शैतानी ख्यालात के लोगों को यजीदी कहा गया है, ना कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। पहली बात ये हुई। दूसरा, उन्होंने ये कहा है उनके उनके डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ने कि यहाँ पर एयरपोर्ट का मसला उन्होंने उठाया कि एयरपोर्ट पहले यहाँ पे था, फिर उसके बाद एयरपोर्ट यहाँ से उठाया गया, तो एयरपोर्ट क्यों नहीं फंक्शनल हुआ इतने सालों से। पहले तो मैं उनसे मुअद्दबाना गुजारिश करके ये कहना चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा अपने फैक्ट्स को ठीक करें, थोड़ा सा अपना होमवर्क ठीक करें और आप ये पता करें कि सिविल एविएशन जो मिनिस्ट्री है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है। तो डायरेक्टली एयरपोर्ट का देना, एयरपोर्ट का फंक्शनल और ऑपरेशनल होना या ना होना, उनमें जितने भी कार्रवाई का होना है वो सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकता है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर सकता है। यानी वो ताकत स्टेट गवर्नमेंट में नहीं है। उसका जीता जाता एग्जाम्पल आप ये भी देख सकते हैं कि जो आज हमारे एलजी साहब हैं, वो भी जब भी एयरपोर्ट की बात आती है या कुछ और मसले आते हैं, वो भी सेंटर जाके बात करते हैं, सेंटर के मिनिस्टर से जाके बात करते हैं, जबकि वो पूरे लद्दाख के हेड है। जब उनको सेंटर जाके बात करना पड़ रहा है, जबकि हम आज एक यूटी हैं, तो आप सोच सकते हैं कि दिस मैटर इज टोटली कंसर्न विद द सेंट्रल मिनिस्ट्रीज और सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर ये बात आती है। तो उनका हम पर ये इल्जाम लगाना है, एक स्टेट पार्टी पर ये इल्जाम लगाना है कि आप लोगों ने एयरपोर्ट नहीं दिया, ये बिल्कुल ही बेबुनियाद है। तीसरा सबसे अहम बात जो उन्होंने, उनकी बातों से हमें झलक कर देखने को मिल रहा था, वो ये था कि वो कहीं ना कहीं शिया और सुन्नी की तफर्रुका वाली बात कर रहे थे। कि वो ये कह रहे थे कि कमर साहब को किक आउट कर दिया गया मिनिस्ट्री से, उमर अब्दुल्ला साहब के, और अगरुल्ला साहब को भी बाहर कर दिया गया। लेकिन वो पब्लिक के सामने पूरा फैक्ट्स और फिगर्स नहीं रख रहे हैं। पूरे फैक्ट्स और फिगर्स ये हैं कि जब कमर साहब को मिनिस्ट्री से बाहर कर दिया गया, फिरोज साहब को साइमल्टेनियसली उसी मिनिस्ट्री में शामिल कर दिया गया। तो क्या फिरोज साहब हमारे करील का बाशिंदा नहीं है? क्या वो शिया नहीं है? तो ये फैक्ट्स भी आपको पब्लिक के सामने रखना होगा। आधा अधूरी, कट कटाई हुई, कट एंड पेस्ट वाली फैक्ट्स आप ना रखें। दूसरा सबसे अहम बात यह है कि जब जो मिनिस्ट्रीज का जो रिमूवल हुआ, कमर साहब के साथ 8 मिनिस्टर्स का और रिमूवल हुआ था वहां पे। तो ये एक इंटरनल पार्टी का एक मैटर था कि किस तरह से पार्टी को रिशफल करके दूसरों को मिनिस्ट्रीज देनी है या नहीं देनी है। ये उसका मसला था। लेकिन उसको पूरा ही एक एंगल देके, शिया सुन्नी का एंगल देके लड़वाने का जो बहुत ही नाकामयाब कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने किया, हम उसका कड़ी से कड़ी अल्फाज में मजम्मत करते हैं।
आप देखिए, मैं खुद बज़ात खुद में एक शिया हूँ और हमारे शहीद रहबर और आयतुल्लाह सिस्तानी ने ये हमें हिदायत दी है कि सुन्नियों को अपनी भाई नहीं बल्कि अपनी जान कहो। ये हमारी तरबियत है, हम उस तरबियत के माइंडसेट से हम आते हैं। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर बहुत सारे उन्होंने इल्ज़ामात लगाए। मैं उनको एक एक इल्ज़ामात को एक एक सिरे से खारिज करूंगा अभी आपके सामने। जैसे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की हिस्ट्री के ऊपर उन्होंने बात करी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ पे 2 डिस्ट्रिक्ट बनाए। सबसे पहली बात तो बहुत अच्छी बात है कि वो एक एक्सेप्ट करते हैं कि सबसे पहले जो यहाँ पे लद्दाख में डिस्ट्रिक्ट दिया, करगिल को अपनी एक पहचान दी, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दी। ये वो खुद भी इकरार करते हैं। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मजहबी बुनियाद पर नहीं बल्कि इंपॉर्टेंस के बुनियाद पर डिस्ट्रिक्ट्स दी। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि करगिल में हम बुद्धिस्ट और हम मुसलमान का भी रिप्रेजेंटेशन रख कर डिस्ट्रिक्ट दी और लेह में भी साइमल्टेनियसली उसी तरीके से दी। लेकिन जो आप लोगों ने डिस्ट्रिक्ट्स दी वो प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन दिया है और प्योरली आपने एक गुट को अलग करके मुसलमानों को अकलियत डिस्ट्रिक्ट्स में बांटने का काम आप लोगों ने किया है। जिस तरह से आपने मेजोरिटी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स लेह को दिया है और सिर्फ करगिल में 2 डिस्ट्रिक्ट्स दिए और लेह में उससे कहीं ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स दिए। इसी तरह से अगर आप तहसील्स की बात करें, 50-50 घरों पे आपने नुब्रा में और भी बहुत सारे जगहों पे तहसील्स दिए हैं, जबकि वास्ट मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन रखने वाले जगहों को, जिस तरह से संकु है और द्रास है और शकर चिकतन है, उनको आपने इग्नोर किया है। तो ये रिलीजन बेसिस पे लाइन ड्रॉ करना ये आपका काम है, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का काम नहीं है। और एनसी की अगर हिस्ट्री की बात करें तो एनसी ने लैंड रिफॉर्म्स का एक्ट जारी करके किसी भी इंसान को पूरे जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बेघर नहीं रखा था। जिसके पास भी अपना जमीन नहीं था उसको अपना जमीन देकर घर बनाने का जमीन उन्होंने, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने यह काम किया था। और इस तरह से अगर मैं आपको बताता चलूं, हाँ, तो लास्टली जो सबसे बड़ा मुद्दा ये मतलब जहां से ये चीजें स्टार्ट हुई कि सबसे पहला जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ भारतीय जनता पार्टी का यूनिट का द्रास में, कि उन्होंने कहा कि एपेक्स बॉडी और केडीए ने हिल काउंसिल के देने का ऑर्डर का उन्होंने खिलाफत की, जो कि बिल्कुल ही गलत बात है। और उसके बाद भी जो एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें लागरुख साहब जो एपेक्स के चेयरमैन हैं वो ये कह रहे हैं कि सज्जाद ने जो हिल काउंसिल का जो मुखालफत किया था उस चीज़ को वो कट एंड पेस्ट करके, जबकि उनकी पूरी स्टेटमेंट भी वो जारी नहीं कर रहे हैं, कट एंड पेस्ट करके जो भी वो वीडियो वायरल हो रहा है, मैं उस पर थोड़ा रोशनी डालते हुए आप लोगों के सामने ये कहना चाहूँगा कि जो सज्जाद साहब ने जो बात कही, जो केडीए के को चेयरमैन है अभी हमारे सज्जाद साहब है का सज्जाद, और नेशनल कॉन्फ्रेंस भी केडीए का हिस्सा है, तो उन्होंने ये कहा था कि जस्ट हिल काउंसिल इज नॉट इनफ। अगर आपको देना है तो एडीसी हमें चाहिए, जिसको कहते हैं ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल हमें चाहिए, ऑटोनोमस डेवलपमेंट काउंसिल, जिसमें आर्टिकल 244 के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स मिलता है, हमें ट्राइबल राइट्स मिलते हैं और उसमें 6 शेड्यूल में हमें पूरा उसमें ताकत मिलता है और पूरा खुद इख्तियारी का, खुद मुख्तारी का उसमें हमें ताकत मिलता है। तो उस काउंसिल का मांग किया था, जो कि हिल काउंसिल से भी एक पावरफुल सेटअप है। और उस काउंसिल का मांग क्यों किया था? इसलिए किया था कि जिस तरह से आप देख रहे हैं कि अभी जो यूनियन टेरिटरी हमें मिला है, जो आप सबको पता है कि बहुत ही एक डेमोक्रेटिकली वीकन एक एडमिनिस्ट्रेशन है, जिसमें डेमोक्रेटिकली चुने हुए नुमाइंदों का बहुत ही कम से आता है, बहुत ही कम उनका रिप्रेजेंटेशन है और बहुत ही कम उनका दखलंदाजी है गवर्नमेंट के फैसलों में। सारे सेक्रेटरीज और पावर सेक्रेटरीज और आईएएस ऑफिसर्स के पास है, ब्यूरोक्रेट्स के पास है, ब्यूरोक्रेसी का यहाँ पे पूरा बेसिकली बोलबाला है। तो इसलिए उन्होंने ये कहा था कि अगर आप हमको दे रहे हैं तो हमें एडीसी दीजिए, ऑटोनोमस डेवलपमेंट काउंसिल दीजिए, कि उसका पूरा इख्तियार हमारे पास हो, हमारे चुने हुए नुमाइंदों के पास हो, हमारे वोट्स का उस पर पावर हो। तो क्या बोलते हैं आपको, जो मिस इंटरप्रिटेशन को दूर करना बहुत ज़रूरी है, लोगों के सामने बहुत रखना ज़रूरी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कभी भी हिल काउंसिल का खिलाफ नहीं किया है। आज भी हम ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन कल ही इलेक्शन करवाए, हर डिस्ट्रिक्ट में जितने भी आपने डिस्ट्रिक्ट दिए हैं कल ही आप इलेक्शन कराइए। हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब ने भी बोला है और हमारी पूरी पार्टी के कायदीन का ये एकजुट फैसला है कि हम इस चीज़ के खिलाफ नहीं है। आप कल ही हिल काउंसिल्स का इलेक्शन कराएं, हर डिस्ट्रिक्ट में कराएं
और देख लीजिए कि पूरा पब्लिक का रेफरेंडम आपके खिलाफ होगा इंशाल्लाह ताला। तो इस चीज़ का हमें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू लोगों के सामने कुछ इन मुहिम पॉइंट्स का रखना बहुत ही ज़रूरी था, तो इसलिए हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा था। बाकी